अरे राजा के आंगनवा चंदनवा के बिरवा की छुली बिछुली गई डार हो। राजा के आंगनवा चंदनवा के बिरवा की छुली बिछुली गई डार हो। वही के तारे राजा सुनवा संकल्प सुघर बोलावे सोनार हो। वही के तारे राजा सुनवा संकल्प सुघर बोलावे सोनार हो। हाँ राजा के आंगनवा चंदनवा के बिरवा इछुली बिछुली गई डार हो। वही के तारे राजा सुन गा रही वही के तारे राजा सुनवा संकल्प सुघर बोलावे सोनार हो। हाँ हाँ काकमती बाबुल अन्न धन सुनवा की बरु पायो खराब हो। की कमती धन सनवा की बार पायो खराब हो। हाँ की कमती बिटिया अन्न धन सुनवा की बार पायो खराब हो। वही ने गुणन बिटिया पड़े मारो यो कंचन बरन ढूरैया सो। हाँ हाँ ना कामती बाबुल अन्न धन सुनवा ना परू पायो खराब हो। आजू कह रहे न बाबुल यही नगरी भोर है कन्हैया संग जाए। बस करो बस करो भैया। यो गीत होते ना तो इनका पंचन का हालत बड़ी खराब हो जाते हैं। देख रहे हो इमा देखो इमा कोनो हंसे की बात नहीं है। बिटिया जो है पराया धन होती ही है। इस गीत के बाद जो माताएं अपनी बिटिया का विदाई की हुई बैठी है ना उनको अपनी बिटिया की विदाई का दिन याद आता है। और आपसे निवेदन करूं एक सच में बिटिया पराया धन होती है। जिस पड़ोसी से आपका कभी ना बनती हो 36 का कड़ा हो लेकिन जब बिटिया की विदाई का दिन आता है ना तो वो कवहीं वाले दरवाजे से झांक के फिसक फिसक कर रो देता है। क्यों? क्योंकि बिटिया की विदाई ही ऐसी है। कई बार मैंने देखा कि बिटिया कार तक पहुंचती है उसके बाद बेहोश हो जाती है। इधर मम्मी बेहोश तो उधर बिटिया बेहोश क्योंकि बिटिया पराया धन है। हमने देखा है कि बिटिया चाहे अपने दद्दा से खूब लड़े खूब रोवे खूब लड़े लेकिन जब विदाई का समय आता है तो वो बेचारी बिटिया कभी अपने दद्दा से लिपट के रोती है, कभी अपने बाबुल से लिपट के रोती है, तो कभी अपनी अम्मा से लिपट के रोती है। वो बिटिया जानती है कि 18, 20, 22 वर्ष के बाद हमें बाबुल का घर छोड़ के चले जाना है, लेकिन अपने पिता अपनी माता का अपने घर की मर्यादा का कितना पालन करती है। बिटिया ही है जो दोनों कुलों को तारती है, ससुराल पक्ष वाले का भी और बाप के पक्ष का भी। जब तक बाप महतारी के घर में रहती है तब तक बिटिया को अपने नैहर का सम्मान और इज्जत हमेशा याद रहती है, और जिस दिन से वो ससुराल चली जाती है उस दिन से अपने घर की बागडोर थाम लेती है।
मानस में बाबा कहते हैं पुत्र पवित्र किए कुल दो। बिटिया ही है जो दोनों कुलों को तार देती है। बहुत विचार किया कि आखिर ये अपने पिता से, वृद्ध पिता से ये बिटिया दौड़ दौड़ के क्यों लिपट रही है। जानते हो, बाप कहीं से भी लौट के आता है ना, तो घर में सबसे पहले अपनी बिटिया को आवाज देता है, बिटिया पानी ले आओ। जैसे बाप की आवाज उसके कान में पड़ती है, बिटिया है बर्तन मांज रही होती है और तुरंत साफ करके भक्ति मेरे पापा बुला रहे हैं। और पापा के पास ऐसे नहीं आती है, बेटा तो बुलाने पर भी नहीं आता, लेकिन बिटिया पापा की आवाज सुनकर हाथ में पानी लेकर जाती है। मेरे पापा मार्केट से लौट रहे हैं, प्यासे हो जाएंगे। ये बिटिया का भाव है। हर पल अपने पापा की आंखों की तारी वो दुलारी बिटिया सेवा करती है पापा की। इधर पापा रो रहे हैं, उधर बिटिया रो रही है। शायद मेरे हिसाब से वो बिटिया सोच सोच कर रो रही होगी कि छोटे से थे तब तक मेरे पापा मेरा कितना ख्याल रखते थे, अब मेरे घर में कोई छोटा है भी नहीं। दद्दा पता नहीं मेरे पापा की सेवा करे ना करे, क्योंकि माचिस कहां रखी है बिटिया को पता है। पापा तंबाकू खाते थे तो चिनौटी कहां रखी है बिटिया को पता है। पापा अगर बीड़ी पीते थे ना तो बंडल बीड़ी का कहां रखा है। बाप बिटिया से ही कहता था, बिटिया बंडल उठा दो। अब अगर आज मैं चली जाऊंगी तो मेरे पापा किससे माचिस मांगेंगे, किससे बीड़ी मांगेंगे। रात्रि में अगर मेरे पापा को चाय पीने का मन करेगा तो क्या मेरे पापा को मांगने से चाय मिलेगी। शायद ऐसा सोच सोच कर वो बिटिया बार बार फपक फपक कर अपने पिता के गले लग कर और फिपक फपक कर रोती। वो पल बड़ा ही अजीबोगरीब होता है। बाबुल का घर छूट रहा है आज, इसलिए वो लिपट लिपट कर रोती है। मां पापा का ख्याल रखना। और पापा से लिपटती है तो पापा से कहती है, पापा मम्मी का ध्यान रखना, क्योंकि बिटिया को चिंता है क्या होगा। ऐसा विचार करते करते बिटिया का वो विदाई का माहौल ही ऐसा होता है। तो अगर बिटिया के विदाई गीत के समय अश्रु आया है, आना भी चाहिए। एक से एक पत्थर दिल की आंखों से आंसू निकलता है बिटिया की विदाई में। जिस बिटिया ने अपना पूरा लड़कपन बिताया है अपने पिता के आंगन में, आज वो सब छोड़कर, बचपन की सहेलियों को छोड़कर जा रही है। अपने भैया से कहती, भैया अब तेरी बहना जो लड़ती थी ना थोड़े से खाना के लिए, थोड़ी सी चाय के लिए, अब ये बहना जा रही है, अब तुझसे लड़ने वाला कोई नहीं। और ये सोचकर ना उसका पत्थर दिल भाई भी रो पड़ता है। आज रुक्मिणी मैया माता के मंदिर में पहुंची और माता के मंदिर में जाकर के बड़े विधि विधान से पूजा किया।